आज हम देख रहे हैं भारत में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म को। जी हाँ, हमारे पास कुछ हुकूमती इन्फोग्राफिक्स हैं जो दिखा रहे हैं कि जीएसटी की शरहों में कुछ अहम तब्दीलियां हुई हैं। बिल्कुल, काफी सारी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। तो आज का मिशन ये है कि इन ग्राफिक्स से मतलब खास बातें निकालें, समझें कि भाई क्या सस्ता हो रहा है और इन तब्दीलियों का क्या मतलब हो सकता है, कम से कम इन जराए के मुताबिक। सही, तो आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इन ग्राफिक्स को देखें तो पहली चीज जो फौरन नजर आती है वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं। अच्छा, जी, उन पे टैक्स कम किया गया है। ऐसा लगता है कि मकसद घरानों पर बोझ कम करना है। ठीक, तो कौन सी चीजें हैं ये? मतलब कुछ मिसालें हैं इनमें? जी जी, काफी हैं। मसलन हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, ये बुनियादी चीजें हैं ना। हाँ बिल्कुल। इन पर टैक्स 18% से कम होकर 5% पर आ गया है। अच्छा, 18 से 5? जी, और इसी तरह मक्खन है, घी है, पनीर है, और वो जो पैकेट वाले नमकीन होते हैं, भुजिया वगैरह, उन पर भी 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। तो ये दस्तावेजात तो यही बताती हैं कि रोजमर्रा की खरीदारी सस्ती करने की कोशिश है। ये तो वाकई घरेलू बजट में फर्क डाल सकता है। अच्छा, रोजमर्रा की चीजों से आगे बढ़े तो सेहत का शोबा, वहाँ क्या सूरत हाल है? सेहत के शोबे में तो कुछ बहुत ही नुमाया तब्दीलियां नजर आ रही हैं। मसलन सबसे बड़ी बात शायद ये है कि इनफरादी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर जीएसटी से मुस्तस्ना हो गई है। मुस्तस्ना मतलब सिफर? जी हाँ, 18% से सीधा सिफर, और थर्मामीटर भी अब सिफर टैक्स पर हैं। अच्छा, इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन है, जितनी भी तशखीसी किट्स हैं, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, नजर के चश्मे, इन सब पर टैक्स 12% से कम करके 5% किया गया है। तो लगता है सेहत की सहूलियात तक रसाई आसान बनाना मकसद है। जी, इन इकदामात से तो यही जाहिर होता है। ज़राअत के शोबे को भी काफी रियायतें दी गई हैं, जैसे ट्रैक्टर पर? जी, ट्रैक्टर पर टैक्स 12% से कम होकर 5% हो गया है। और न सिर्फ ट्रैक्टर बल्कि उसके टायर और पुर्जा जात जो हैं, अच्छा, उन पर 18% से 5% कर दिया गया है। सही। और भी हैं, जैसे कुछ खास किस्म के बायो पेस्टिसाइड्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम, स्प्रिंकलर, खेती बाड़ी की दूसरी मशीनरी, इन सब पर टैक्स 12 से 5% किया गया है। तो मतलब वाज़ेह पैगाम है कि किसानों की लागत कम करना और ज़राअत को सपोर्ट करना है। जी, इन जराए से तो बिल्कुल यही पैगाम मिलता है। और तालीम का क्या हाल है? वहाँ भी कोई रिलीफ नजर आ रहा है? हाँ, तालीमी सामान पर भी काफी बड़ी तब्दीलियां हैं। बहुत सी स्टेशनरी आइटम्स हैं, जैसे नक्शे, ग्लोब, पेंसिलें, शार्पनर, क्रेयॉन्स, नोटबुक्स वगैरह। जी, उन पर जीएसटी 12% से हटाकर सिफर कर दिया गया है। सिफर? यानी जीएसटी फ्री। जी, और जीएसटी फ्री। और जो रेजर्स होते हैं वो 5% से सिफर पर आ गए हैं। तो यहाँ भी मकसद साफ है, तालीमी इखराजात कम करना। ये तो तुलबा और वालिदैन के लिए यकीनन अच्छी खबर है। अब जरा बड़ी चीजों की बात करते हैं। गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ क्या सूरत हाल है? जी, वहाँ भी कुछ नरमी की गई है। कुछ खास किस्म की गाड़ियों पर टैक्स कम हुआ है। कौन सी गाड़ियाँ? जैसे छोटी पेट्रोल, हाइब्रिड या सीएनजी कारें, मतलब 1200 सीसी तक, और छोटी डीजल या हाइब्रिड कारें 1500 सीसी तक। फिर 3 व्हीलर है, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें और सामान ले जाने वाली गाड़ियां। अच्छा, इन सब पर? जी, इन सब पर जीएसटी 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। 28 से 18, ठीक। और घर के सामान में एसी, टीवी वगैरह? हाँ बिल्कुल, एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशर, इन जैसी इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर भी टैक्स 28% से कम होकर 18% हो गया है। तो लगता है मकसद इन चीजों को भी थोड़ा पहुंच मिलाना है। जी, इन जराए से तो यही लगता है कि उन्हें ज्यादा काबिल खरीद बनाया जा रहा है। अच्छा, खाने पीने की चीजों में एक बात बड़ी दिलचस्प लगी मुझे इन ग्राफिक्स में, वो पराठे वाली। हाँ, जी हाँ, वो एक खास नुक्ता है। उन दस्तावेजात के मुताबिक अब हर किस्म की ब्रेड बशमूल पराठा भी? जी, पराठा भी अब जीएसटी फ्री है, 0% टैक्स। ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, ये तो हो गई चीजों पर टैक्स की बातें। क्या टैक्स के निजाम में मतलब प्रोसेस में भी कोई तब्दीली का जिक्र है? हाँ, मुख्तसर तौर पर कुछ प्रोसेस से मुतालिक इस्लाहात का भी जिक्र मिलता है। जैसे एक तो ये है कि कुछ खास दरखास्त दहिंदानों के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल तेज किया जा रहा है, मतलब 30 दिन में खुदकार रजिस्ट्रेशन। और दूसरा, रिफंड के अमल को बेहतर बनाने की बात की गई है, खास तौर पर जो जीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले मामलात हैं। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? ये वो सूरत हाल होती है जब आप जो खाम माल खरीद रहे हैं उस पर टैक्स ज्यादा हो और जो तैयार शुदा चीज बेच रहे हैं उस पर कम हो। इससे कारोबारों को कैश फ्लो का मसला होता है, तो इसके रिफंड को बेहतर बनाने की बात है। अच्छा, समझ गया। तो इनका मकसद कारोबार करने में आसानी पैदा करना है। जी, उन जराए के मुताबिक तो यही मकसद लगता है। ठीक है, तो अगर हम इन तमाम इन्फोग्राफिक्स को मिलाकर देखें तो मजमूई तस्वीर ये बनती है कि ये नेक्स्ट जेन जीएसटी इस्लाहात एक तरह से
एक बड़े दिवाली तोहफे के तौर पर पेश की जा रही हैं। जी ऐसा ही लगता है। मतलब आम लोगों, किसानों, कारोबारी हजरात सबको फायदा पहुंचाने की कोशिश है। टैक्स में काफी कमी की गई है और मकसद बताया गया है कि अखराजात कम हो और मईशत को कुछ सहारा मिले। बिल्कुल, ये जराए तो बुनियादी तौर पर टैक्स में कमी और उसके जो मुमकिन फवायद हैं उन्हीं पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। सही। यहाँ एक सवाल अलबत्ता जहन में आता है जिसका जवाब उन जराए में नहीं मिलता। वो क्या? वो ये कि टैक्स की शरहों में इतनी बड़े पैमाने पर जो तब्दीलियां की गई हैं उनका तवील मुद्दती असर क्या होगा, खास तौर पर हुकूमती आमदनी पर और मजमूई तौर पर मईशत के इस्तेहकाम पर। ये एक पहलू है जिस पर शायद इन जराए से हटकर मजीद गौर व फिक्र की जरूरत होगी। ये वाकई एक अहम नुक्ता है सोचने के लिए।